बॉलीवुड के सदी के महानायक धर्मेंद्र की जिंदगी और करियर ने हमेशा ही लोगों को प्रेरित किया है। फिल्मों की दुनिया में उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े किरदार और यादगार डायलॉग्स दिमाग में घूमने लगते हैं। लेकिन अब उनके जीवन से जुड़ी एक और बात चर्चा में है, वो है उनकी संपत्ति। धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत और लगन से दौलत कमाई कि उनकी कुल प्रॉपर्टी का 400 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। उनकी कुल प्रॉपर्टी 400 से लगभग 400 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसमें मुंबई और लोनावला में आलिशान बंगले, फार्म हाउस, व्यवसाय और लग्जरी कारें शामिल हैं। धर्मेंद्र की संपत्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके निधन के बाद ये दौलत किसे मिलेगी। धर्मेंद्र की संपत्ति सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और फिल्मों के प्रति उनके समर्पण का भी प्रतीक है। मुंबई के बंगले और लोनावला के फार्म हाउस में उनकी जिंदगी के अलग अलग रंग जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा उनके व्यावसायिक निवेश और रेस्टोरेंट बिजनेस भी करोड़ों का आंकड़ा रखते हैं। ये संपत्ति उनकी मेहनत का नतीजा है और इसे लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इसका हक किसे मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल संपत्ति लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास है। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। हिंदू कानून के मुताबिक पहली पत्नी और उसके बच्चों को संपत्ति में प्राथमिक हक मिलता है। अगर धर्मेंद्र ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है तो ये संपत्ति 6 बच्चों के बीच बराबर बंट सकती है। दूसरी शादी की वैधता और हेमा मालिनी के हिस्से का सवाल इस पूरे मामले को और ज़्यादा जटिल बना देता है। इस पर उनकी पत्नी और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन्हें धर्मेंद्र के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए प्यार और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है पैसा नहीं। और इस बयान ने मीडिया और फैंस के बीच बहस छेड़ दी कि आखिर उनकी संपत्ति किसके हिस्से में आएगी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे हैं, जबकि हेमा मालिनी के साथ उनकी 2 बेटियां हैं। और यही वजह है कि वसीयत और कानूनी नियम इस मामले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। धर्मेंद्र की 2 शादियां हुई थी। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हैं, यानी कि 2 बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बेटियां हैं। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। दावे ये हो रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र ने वसीयत नहीं बनाई थी तो उनकी संपत्ति बराबर अधिकार, यानी कि जो 6 बच्चे हैं उनमें बंट जाएगी। 6 संतान यानी कि सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा, अहाना संपत्ति की हिस्सेदार बनेंगी। लेकिन हेमा मालिनी के बारे में मामला थोड़ा सा यहाँ पर अलग नजर आ रहा है। हालांकि हेमा मालिनी ने पहले ही ये कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि उन्हें धर्मेंद्र जी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र जी का साथ चाहिए था। देखिए, कानून के मुताबिक धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में धर्मेंद्र हेमा की शादी को कानूनन वैधता नहीं मिल सकती, यानी कि कानूनन वैध जो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को नहीं माना गया। ऐसा माना गया है कि ऐसी दूसरी शादी कानूनी दृष्टि से अमान्य हो सकती है। और इस वजह से कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि धर्मेंद्र की संपत्ति में हेमा मालिनी को कानूनी हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि धर्मेंद्र की बेटियां ईशा और अहाना अपनी मां हेमा मालिनी के साथ अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगी। वे उनके बराबर वारिस मानी जाएंगी। इस पूरे मामले में साफ साफ कहना सही होगा कि धर्मेंद्र की संपत्ति की मुकम्मल जो विरासत है उनके 6 बच्चों में बटी हुई नजर आ रही है। और उनके हिस्से तय होने तक समाज, मीडिया और परिवार में अटकलों के बीच संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है।